नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम। आज आपके लिए मैथ्स का जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम इस वीडियो में इन ही चार टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक सिर्फ 6th स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि उसके बाद के सारे स्टैंडर्ड और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपटीशन लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अधिकतर कई एक पूरा एक पार्ट कुछ क्वेश्चंस का इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो कंपटीशन लेवल पे कुछ करना चाहते हैं वो भी और जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं वो भी, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्व रखने वाला है। सो प्लीज़ अच्छे से इधर ध्यान दीजिएगा जो जो यहाँ पे बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अपने नंबर्स की एक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एक काउंटिंग की तरह ही आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जो आगे चलते रहेंगे। ठीक, नेचुरल नंबर में फिर अगर देखा जाए तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, क्योंकि एंडिंग तो किसी नंबर का होता नहीं, किसी काउंटिंग का एंडिंग तो मिलता नहीं है। तो स्मॉलेस्ट तो एटलीस्ट इसका यहीं से स्टार्ट है, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? फिर वो 1 है। होल नंबर्स क्या होते हैं? वही नेचुरल नंबर्स जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, बस इसके आगे एक 0 से स्टार्ट कर दिया जाता है, वो होल नंबर्स हो जाते हैं। 0 से लेके आगे बाकी सारे नेचुरल नंबर का ही चलता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? क्योंकि स्टार्ट 0 से हुआ तो 0। ऑड नंबर्स आप जानते ही हैं, 1 3 5 7 9 11 13, या ये कह दीजिए भाई कि आपके पास कुछ संख्या है, उस संख्या को अगर आप पेयर करना चाहें तो जिनका पेयर लास्ट में नहीं होता यानी कि कोई सिंगल बच जाता है तो वो ऑड नंबर्स में आते हैं सारे के सारे। जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ मार्बल है, आपने दो दो मार्बल करके साइड में करना शुरू किया और लास्ट में एक सिंगल मार्बल बच गया। मार्बल मींस कंचा, अगर वो बच गया तो मतलब वो सारी संख्या जो थी वो ऑड थी। ठीक, तो इवन नंबर्स क्या है? अगर मार्बल के आप पेयर करें, 2 मार्बल्स निकाले फिर 2 इस तरह से करके एंड तक लास्ट में भी 2 ही मार्बल्स बचे तो वो एक इवन नंबर्स कहलाता है, पूरा का पूरा जो भी है। तो इवन नंबर्स में पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इवन नंबर्स में आपके पास आ गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, मतलब ये भी खत्म नहीं होंगे, एंड नहीं होता इनका किसी का भी, इसलिए डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, अब फैक्टर्स कहे जाए तो जैसे कि आपको समझाने ही वाले हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल्स में कोई नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक नंबर लिया 18 लिया, ठीक है। 18 किस किस के टेबल में आता है? यहां पे ले लेते हैं 18 किस किस के टेबल में आता है। आप जानते हैं 18 एक तो 1 की काउंटिंग में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और यहां तक कि 18 खुद वो एक तो 9 के टेबल में भी और अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो आप देख सकते हैं 18 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेबल में ये आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो 6 नंबर आपको यहां नजर आए हैं, 6 1 2 3 6 9 और 18, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। यही है फैक्टर्स, और कुछ नहीं है। फैक्टर्स का मतलब ये कि वो नंबर जिसके टेबल में जिसके फैक्टर निकाला जा रहा है वो आता हो। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहां पर भी देखेंगे कि इसके फैक्टर में ये खुद भी आता है। द नंबर इटसेल्फ कम्स इन इट्स फैक्टर, तो वो नंबर खुद अपने ही फैक्टर में भी आता है। इसके अलावा एक 1, अब 1 को मैंने क्यों ना सर्कल किया, किसी और को भी बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने 22 ले लिया, 22 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 11 के टेबल में और यहां तक कि 22। तो आप देखेंगे एक तो वो नंबर खुद, दूसरा 1 इस, और बाकी शायद चेंज हो बीच में, कुछ दूसरे नंबर्स के फैक्टर्स भी इसमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन
ये नंबर तो आपको सभी के फैक्टर्स में मिलेगा। ये जो 1 है ये सभी के फैक्टर में होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबर का जो फैक्टर है वो 1 तो है ही। बाकी दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो हर नंबर्स के होते हैं। हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, एक 1 को ही छोड़ के, क्योंकि 1 का जो देखो 1 का एक फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक, और वो खुद भी अगर होगा तो भी वो 1 ही रहेगा, यानी एक ही फैक्टर मिला 1 के लिए। तो 1 को छोड़ के बाकी 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में, तो उनके 2 फैक्टर्स आपको जरूर मिलेंगे। एक तो 1 मिलेगा, एक वो खुद का नंबर। तो ऐसा कोई भी जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, और वो भी कौन कौन से, या एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर, तो इस प्रकार के नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इस प्रकार के नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि लिखा है द नंबर विच डज नॉट हैव फैक्टर्स, मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं अदर देन, किसके अलावा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 और खुद के नंबर के अलावा कोई और उसका फैक्टर नहीं होता है। तो आप यहां देख लीजिए, मैंने 1 और 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लिखने की कोशिश की है। आप भी देख लीजिए 2 1 के टेबल में आएगा, 1 2, ठीक है, और 2 के टेबल में भी आता है, 2 1 जा 2। इसके अलावा और किसी के टेबल में आपको 2 नहीं मिलेगा, तो ये एक प्राइम हो गया। 3 1 के और 3 के ही में ही आएगा, 5 1 के और 5 के में ही आएगा, 7 1 और 7 के टेबल में ही आएगा, 11 भी। ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे हैं प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये एक तो 1 के और एक खुद के ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और के टेबल में आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक। तो प्राइम नंबर समझ में आया क्या होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो या खुद वो नंबर हो, बस, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स उसके ना हो, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जोड़ा, डुप्लीकेट, या डुप्लीकेट से नहीं है, ट्विन प्राइम उन्हें कहेंगे, ये ही सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, यही वाले इन्हीं प्राइम नंबर्स में से वो प्राइम नंबर्स जो कंटिन्यूअसली आए हैं बट बीच में बस एक नंबर का गैप है, ओनली 1 नंबर का। आप देखिए 2 3 इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, जस्ट अगला ही हो गया। लेकिन 3 और 5 के बीच में एक 4 नंबर आया था, तो ये दोनों ट्विन है। 3 और 5 ट्विन, 5 और 7 के बीच में 6 आता है, ये दोनों ट्विन, ठीक है। अब ट्विन इसलिए भी कहा है कि अधिकतर, सिर्फ एक चीज और बता दूं, जैसे नोट में मैंने यहां बताया कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में केवल अकेला इकलौता 2 एक ऐसा है जो इवन भी है, इसके अलावा आपको कोई भी नंबर इवन में नहीं मिलेगा। तो इसके बाद क्या पता चला कि सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, फिर सारे ऑड नंबर होंगे। अगर हम यहाँ ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 11 13, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है ना। ऑड नंबर में देखिए यहाँ पे आपके पास आया 1 के बाद क्या आता है 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13। तो अब मैंने कहा ट्विन, जस्ट बाद वाला, तो 3 के जस्ट बाद में आता है ना ऑड में, तुरंत 3 के तुरंत बाद कौन आएगा, ऑड नंबर में 5 ना, तो यही, और ये दोनों प्राइम भी हैं, यही दोनों प्राइम भी हैं, तो ये कहलाएंगे ट्विन प्राइम। 5 और 7 ये दोनों जस्ट ऑड में आगे पीछे ही हैं, और ये दोनों प्राइम भी हैं, तो ये भी कहलाएंगे ट्विन प्राइम। 7 9 ये जस्ट आगे पीछे हैं, बट ये दोनों प्राइम नहीं है, सिर्फ 7 प्राइम है बट 9 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता 9, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। हाँ 11 13 जो कि मैं यहां लिखना, आप लिख सकते हैं 11 13 कहां है, यहां पर 11 13 एक ऐड कर सकते हैं, 11 13 ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 11 और 13 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और ये दोनों ऑड नंबर्स में लगातार आते हैं, कंटिन्यूअसली में आते हैं, ठीक, जिसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स भी कह सकते हैं, ऑड के कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो वही नंबर्स यहां पर हमने लिखे हैं 3 5 5 7। आप यहां पर जैसे कि मैंने 17 19 लिख दिया है, तो आप एक तो आपके लिए हो जाएगा
11 13 और 17 19, क्योंकि 17 और 19 क्या है आपके कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव जस्ट लगा अगला ही। 5 के बाद 7 7, यहाँ पे 11 के बाद 13 ही आता है ऑड में, 17 के बाद ऑड में क्या आएगा 19, 29 के बाद ऑड में कौन आएगा 31, 41 के बाद 43, और जो जो यहाँ नंबर लिए वो प्राइम होने चाहिए, दोनों ही प्राइम। तो हमने हमारे पास यहाँ पूरी प्राइम की एक लिस्ट है प्राइम नंबर्स की, जैसे कि 2 से लेके 100 के बीच में, तो आपको यहीं पे दिख जाएंगे 3 5 5 7 11 13 17 19, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो 29 31 41 43, इस तरह से। तो ट्विन प्राइम समझ में आया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक जस्ट दूसरा वाला जो ऑड आता है, और वो दोनों ही क्या होने चाहिए प्राइम, तो वो दोनों नंबर्स कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। कंपोजिट नंबर्स, जिस तरह से मैंने बताया कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स केवल या तो 1 हो या वो खुद का अपना नंबर हो, बस यही दो ही फैक्टर्स होते हैं। इन दो के अलावा अगर एक नंबर भी ऐड हो गया, कोई भी एक भी ऐड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 4 के लिए देख लीजिए, 4 की अगर हम बात करें तो 4 के 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, यहाँ तक कि 4 के, तो ये दो तो है ही, 1 तो है ही और 4 खुद का नंबर भी आ गया, इसके अलावा 2 भी आ गया ना। इन दो के बाद अगर एक भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो नंबर कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाता है। सो कंपोजिट में कौन आएगा 4 6 8 9 10 12 14 15, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इन सबको हटा के बचे हुए काउंटिंग के नंबर सारे कंपोजिट में आएंगे। ठीक है, वो सारे कंपोजिट में। तो कंपोजिट के लिए क्या लिखा है, द नंबर्स हैविंग मोर फैक्टर्स, वो नंबर जो रखते हैं या जिनके होते हैं ज्यादा फैक्टर, किससे ज्यादा 1 और नंबर इटसेल्फ, वो 1 और उसके खुद के नंबर से भी ज्यादा का कोई एक और भी एक्स्ट्रा अगर फैक्टर के रूप में आता है तो वो पूरा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये नहीं होता ये और ये दोनों ही होते तो ये प्राइम की कैटेगरी में आ जाता। ठीक, कंपोजिट नंबर समझ में आ गए। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में हम प्राइम कह दिया है, इसमें प्राइम नंबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसमें प्राइम नंबर हो भी सकता है और प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता, लेकिन को प्राइम क्यों कहा गया है ये भी देख लीजिए, या फिर उसमें हम किस प्रकार के नंबर्स को रखेंगे इस कैटेगरी में उस पर ध्यान देते हैं। कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए हमने 2 और 3 उठाया, हम ये जानते हैं कि 2 और 3 किसी एक टेबल में तो आते नहीं, ठीक है, तो ये दोनों अगर किसी एक टेबल में हम देखना चाहें 2 और 3, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 हमारा 1 और 2 के टेबल में, 3 हमारा 1 और 2 के टेबल 1 और 3 के टेबल में, तो बताओ इसमें कॉमन क्या, कॉमन तो 1 हुआ ना, कॉमन तो 1 हुआ ना। तो जिसका कॉमन फैक्टर, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर एक ही हो, ऐसे नंबर्स को, ऐसे दो नंबर्स को प्राइम कहा जाता है। अब 3 और 4 देखिए, 4 देखते हैं तो 1 2 4, तो इसमें कॉमन क्या है, 3 और 4 में 1 ही तो कॉमन हुआ ना, 3 और 4 में क्या कॉमन है 1, तो ये 3 और 4 भी को प्राइम कहलाएंगे, जबकि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये एक प्राइम नंबर में आता है और ये एक कंपोजिट नंबर में आता है, बट को प्राइम। ठीक है, 18 एंड 25 पे आते हैं। अब 18 भी प्राइम में नहीं आता, 25 भी प्राइम में नहीं आता, बट 18 और 25 की अगर हम बात करें, 18 की बात करें तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 6 9 18, 25 की बात करें तो 1 5 25, तो इसमें कॉमन तो 1 ही हुआ ना, कॉमन तो 1 हुआ ना, तो इसे भी कहेंगे को प्राइम। क्या बोलेंगे इन्हें, को प्राइम, जबकि इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम समझ में आया। उसके बाद अब यहां पर जो मैंने बात बोली वो यहां पे स्टेटमेंट में लिखिए, द नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि कौन है 1। नोट करने वाली बात कि 1 को ना तो आप
प्राइम की कैटेगरी में रखोगे और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में, ना प्राइम में और ना ही कंपोजिट में। यहां पे देख सकते हैं तो 1 ना तो आपके प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट में आता है, और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए मिटा रहा हूं कि अब आप इसको पॉज करके इसको लिख सकते हैं, तो उस वक्त लिखते वक्त ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ जी, अब आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर। सबसे पहले फैक्टर्स, अ नंबर विच डिवाइड्स अदर नंबर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब है जब कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर में लास्ट में जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। कोशिएंट में कुछ भी है लेकिन रिमाइंडर में जीरो आना चाहिए। तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वो कहलाता है फैक्टर। जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे 15 के फैक्टर्स मांगे, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के अगर फैक्टर मांगे तो आप पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से करो। बहुत से बच्चे इसको एलसीएम मेथड बोलते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया, 15 लिखा, पहले देखा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से किया, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो हमारे पास कितनी तरह के नंबर मिले पहले वो ध्यान से देखेंगे। 1 3 5 15 4 नंबर हमें मिले। ठीक है, क्या 1 के टेबल में 15 नहीं आता? आता है। 1 डिवाइड्स 15। ठीक है, 3 भी तो कर ही रहा है तो 3 डिवाइड्स 15। 5 भी तो इसको डिवाइड कर ही सकता है, 5 3 जा 15 पे तो 5 डिवाइड्स 15। और खुद 15 भी तो 15 को डिवाइड करता है, 15 1 जा 15 से, तो 15 डिवाइड्स 15। तो इस हिसाब से हमारे पास 15 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से मिले, 1 3 5 15 मिले ना। तो हम लिख सकते हैं 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 144। तो इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, 2 से किया 72 आया, 2 से किया 36, फिर 2 से 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से 3 एंड 3 से 1। तो आपके पास ये सारे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कितनी तरह के नंबर हमें यहां मिले। 1 तो मिला ही मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 1 2 3 और एक 9 दिखाई दिया, 18 दिखाई दिया, 36 दिखाई दिया, 72 दिखाई दिया और 144 तो दिखाई दिया। देखिए 1 2 मिला, 3 मिला, 9 18 36 40 72 और 144 ये सारे नंबर मिले। इनके अलावा देखिए अभी ये सारे फैक्टर्स नहीं है, और दीज आर नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ 114। अभी भी कुछ बच रहे हैं। कैसे पता करेंगे? पता करते हैं। जैसे 9 किस किस के टेबल में आता है? 3 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है, तो 3 ले चुके हैं। 18 किस किस के टेबल में आता है? तो 18 के फैक्टर हैं जैसे कि 18 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 6 के में भी आता है, 9 के में भी आता है और 18 के। तो इसमें एक अलग से 6 आ गया ना, जो इसमें नहीं था। 1 2 3 9 और 18 तो हम यहाँ लिख चुके हैं, एक 6 मिल गया ना अलग से। 36 किस किस के टेबल में आता है? 36 18 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में, 6 के टेबल में, 3 के और 12 के टेबल में भी आता है। 36 के अगर हम फैक्टर की बात करें जो नया है तो 1 है, 2 है, जो यहां है, सुन लीजिए मैं वही काम कर देता हूं, जो यहां पर है, जो यहां पर है जैसे 18, तो हम 6 3 जा 18, 6 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, 36 हम 6 6 जा 36 कर सकते हैं, लेकिन 6 हम यहाँ यूज कर लिया, हमने ऊपर एक 6 को यूज मतलब कि हमने पता कर लिया इस लाइन में कहीं पे 6। इसके अलावा कोई और टेबल जिसमें ये 36 आता है जो यहाँ नहीं लिखा है या इनमें कहीं नहीं आया है, वो है 12। तो 12 3 जा 36, एक 12 भी मिल गया। इसके अलावा और कौन रह गया? 72 की बात करें तो
72 में अभी 8 9 जा 72 होता है, यानी 8 हमने कहीं यूज ही नहीं किया था, नहीं किया था ना। गुड। 144 तो हम देख लेंगे, अभी हम इससे पहले तक के सारे देखते हैं। अभी 12 को भी देखिए एक बार। 12 में भी अभी कोई ऐसा टेबल है जो अभी तक हमने यहाँ यूज नहीं किया है, वो है 3 4 एक 4 अभी तक हमने इसमें कहीं यूज नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर 9 के सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं, 6 के भी 2 और 3 हमारे पास हैं, और 12 के अब 3 और 4 हमारे पास आ चुके हैं। या ये कहते 12 के होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और फिर उसके बाद 12 भी होता है। तो सारे नंबर हमें इसके फैक्टर के यहाँ दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक 8 का भी हम बात करते हैं, तो 8 का हम 4 तो हमने ले ही लिया, 4 2 8 होता है, 4 यूज कर चुके हैं। अब इसके ऑल फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 144 के सारे के सारे फैक्टर आएंगे। एक तो हो गया 1 2 3 4 5 नहीं आया कहीं पर भी, 6 7 नहीं आया, 8 आया, 9 आया, 10 नहीं आया, 11 नहीं आया, 12 आया, 13 14 नहीं है, 15 भी नहीं है। लेकिन कहीं पर एक कोई चीज है जो मिस हो रही है। 20 तक केवल आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको पता हो तो ये 16 9 जा पे जाता है, यानी 16 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा। 16 हो गया। उसके बाद आगे आप चलेंगे, 18 हमारे पास नंबर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास और किस में जाएगा ये, और किसके नंबर को हम बना सकते हैं यहाँ पे बताइए। 72 जो है वो किस किस के टेबल में आ सकता है। 72 24 इंटू 3 से भी होता है, 24 इंटू 3 से, यानी एक नया 24 भी हमें मिल रहा है। उसके बाद तो फिर 36 है ही। 36 के बाद हमारे पास कौन सा और टेबल हो जाएगा जिससे ये जा सकता है, 72 और 144 तो है ही। फिर देख सकते हैं कितने सारे आए इसके लिए। ये इतना कुछ क्या किया, अभी आप इस पे शायद कंफ्यूज हो भी सकते हो और हो भी रहे होगे। करना क्या है, करना क्या है, फैक्टर का एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी का कोई फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया कि 144 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 72 से निकल सकता है। ठीक है, हमें पता चला कि ये 2 मल्टीप्लाई 72 से निकल सकता है। अब 72 जो है वो खुद किस किस के टेबल में आता है, वो सारे भी तो इसी के फैक्टर कहलाएंगे। 72 देखो किस किस के टेबल में आता है, 72 24 के टेबल में भी आता है, 72 36 के टेबल में भी आता है, 72 18 के टेबल में भी आता है, 72 12 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी, बल्कि इन सब के टेबल में 72 आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर जो 72 के हैं वो 144 के भी हैं। जब भी किसी बड़े नंबर को टू फैक्टर्स में आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने 144 को कर दिया 2 इंटू 144, सॉरी 2 इंटू 72, ठीक है, आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया 2 नंबर के मल्टीप्लाई में। तो जो इसके फैक्टर हैं और जो इसके फैक्टर्स हैं, इन दोनों के फैक्टर्स इसके भी फैक्टर हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आपको 144 का इतना बड़े नंबर का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसको कम से कम 2 नंबर में आप टुकड़े करके देख लो पहले। जैसे इसको कर दिया, आप 72 के करने शुरू कर दो, थोड़ा और इजी मिल गया कि नंबर थोड़ा छोटा हो गया, उसके भी फाइंड करेंगे, उसमें फिर आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। जो इनके फैक्टर्स होंगे वो इसके भी फैक्टर हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो ये सारे के सारे आए हैं। ठीक, अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या है, जैसे कि आप टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सब क्या है, 3 का टेबल ही है। लेकिन ये 3 के टेबल बने कैसे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9। तो ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई होकर के आगे जा रहे हैं ना। 3 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो अगला नंबर बन जाता है, अगला नंबर मल्टीप्लाई होता है फिर आगे चला जाता है।
तो जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स आगे उससे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, टेबल क्रिएट होता जाता है, और वो जो टेबल क्रिएट होता है वो मल्टीप्लाई की वजह से बना है, तो सारे सारे मल्टीपल्स हैं किसके, जिसके टेबल आपने बनाने शुरू किए, तो वो 3 के टेबल मल्टीपल्स हैं। अगर आपसे 15 का जैसे यहाँ फैक्टर यहाँ पे मल्टीपल्स पूछ ले, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ये जो टेबल्स में आप देख रहे हो, ये 15 के मल्टीपल्स ही है। किसी का भी सबसे छोटा मल्टीपल तो वो खुद ही है, 1 से मल्टीप्लाई करके तो खुद ही आ जाता है, पहला मल्टीपल तो वो खुद ही होता है, उसके बाद तो कोई एंडिंग ही नहीं है जितने भी आप लेके जाओ। फैक्टर्स में भी अब एक चीज देखते हैं, फैक्टर्स में सबसे छोटा फैक्टर 1 तो सभी में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो कितना बड़ा फैक्टर आ सकता है, यानी कि उसमें जैसे हमने 15 का मांगा तो 15 से बड़ा कोई फैक्टर इसका हो सकता है नहीं। कभी किसी के फैक्टर निकालते हैं तो उसकी लिमिट हो गई, पहली 1 से छोटा नहीं जाएगा, और जो नंबर दिया है उससे बड़ा नहीं जाएगा। 1 से छोटा नहीं गया, 15 का था तो 15 से बड़ा नहीं जाएगा, 144 का था 1 से छोटा नहीं जाएगा, 144 से बड़ा नहीं जाएगा। ये लिमिट याद रखना, नोट में भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है, उसको भी आप बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन समझोगे तभी तो ये लर्न रहेगा ना। और मल्टीपल्स में क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल तो वो खुद ही होगा, बड़ा पता नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि जितने मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ बड़े से बड़ा बनाते जाओ। 5 मांगे हैं तो 5 तक मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 मांगे होते तो एक नंबर और मल्टीप्लाई कर देता मैं, आप भी ऐसे ही करेंगे। तो मल्टीपल इस तरह से निकल गए। अब नोट करने वाली बात क्या है दोनों में, पहली कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, पहली बात तो वहां पे 1 तो आप लिखोगे जिसके भी फैक्टर निकालने हो वहां 1 तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जैसे 15 है, 15 अपने खुद का भी फैक्टर है और 15 ही अपने का मल्टीपल भी है, यानी कोई भी नंबर है अगर हम फैक्टर्स निकालने के लिए बोले तो उसके फैक्टर में वो खुद नंबर तो लिखा ही जाएगा, ये नंबर भी हमें पहले से मिल गया। मल्टीपल करने के लिए बोले तो पहला मल्टीपल तो यही है, तो पहला एक मल्टीपल यहां पे भी हमें मिल गया। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 1, किसी भी नेचुरल नंबर का सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 ही है। यहां से आते 4th पॉइंट पे, ग्रेटेस्ट फैक्टर, फैक्टर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, वो ही नंबर जिसका हमें निकाल रहे हैं, तो यानी कि ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एक फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर से कभी भी फैक्टर उससे बड़ा नहीं होता या नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट मल्टीपल के बारे में, फैक्टर के बारे में इतना लर्न करना। अब आ गया मल्टीपल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, जो नंबर दिया है वही सबसे पहला उसका मल्टीपल होता है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, मल्टीपल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द गिवन नंबर, तो मतलब दिए हुए नंबर से छोटा मल्टीपल हो ही नहीं सकता। आपसे 30 का मल्टीपल निकालने के लिए बोले और बोल दें इसका 30 का मल्टीपल हो गया 20, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 20 30 से छोटा है, मल्टीपल कभी छोटा होता ही नहीं, जो दिया हुआ नंबर है या तो वही होगा या उससे बड़ा ही होगा। फैक्टर में बोले कि 15 का फैक्टर बताइए और 15 का किसी ने फैक्टर लिख दिया वहां 20 लिख दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही होता है जो दिया हुआ नंबर है, उससे बड़ा फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ समझने की चीजें है, इनको समझिएगा, लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।